तो कैसे हो मेरे मूवीज के चाहने वालों? क्या हो अगर तुम किसी जगह कैंपिंग करने जाओ और वहां तुम्हें ऐसे मॉन्स्टर मिले जो किसी भी तरह की रहम न करे, तो क्या तुम बच पाओगे? तो फिल्म की शुरुआत होती है एक पोस्टमैन से जो एक शानदार पोलिश जंगल के बीच साइकिल चला रहा होता है। फिर वो एक टूटे फूटे घर के पास रुकता है जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच होता है। वहाँ वो मेल डिलीवर करने के लिए आया था। वो दरवाजा बजाता है पर कोई खोलता नहीं है। फिर हम उस घर में रहने वाली औरत को देखते हैं जो कि थोड़ी अजीब सी होती है क्योंकि वो खून से सने कपड़े धो रही होती है और घर का माहौल भी बहुत डरावना है। गंदे बर्तन और कॉकरोच की भरमार होती है। अब जब घर की मालकिन दरवाजा नहीं खोलती तो पोस्टमैन खुद ही उस घर को चेक करने लगता है। तभी उसे बेसमेंट की एक बंद खिड़की से अजीब सी आवाजें आती हैं और वो डर जाता है कि शायद कोई वहां फंसा हुआ है। फिर वो एक लकड़ी के दरवाजे को हटाता है और अंदर झांकता है कि देखे क्या चल रहा है। अब अंदर कोई होता है। वो जैसे ही किसी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तभी उसे कोई अंदर की ओर खींच लेता है और बेसमेंट में से उसकी चीखें आती है, यानी कि उसे मार दिया। इसके बाद सीधा 30 साल आगे का टाइम दिखाया जाता है, यानी आज का समय यानी वर्तमान। अब हमें एक बस दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे टीनेजर्स बैठे होते हैं और वो उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अब ये सभी बच्चे एक ऑफलाइन सर्वाइवल कैंप में भेजे गए हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहाँ भेजा है ताकि वो स्मार्टफोन और इंटरनेट की लत से बाहर आ सके। अब जैसे ही बच्चे कैंप में पहुंचते हैं वहां के कैंप लीडर्स उनके सारे फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले लेते हैं। फिर बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हर ग्रुप के साथ एक काउंसलर होता है। अब जोशा, अनेला, जूलेक, डेनियल और बार्टेक एक ही ग्रुप में होते हैं और उनकी काउंसलर का नाम ईजा है। अब बार्टेक जो है वो एक ऐसा टीनेजर होता है जो कि एडवेंचर के लिए एक्साइटेड होता है, जबकि जूलेक थोड़ा मोटा होता है और बस खाने में इंटरेस्टेड दिखता है। डेनियल एक एथलीट होता है और उसकी नजर होती है अनेला पर जो एक बोल्ड सी ब्लॉन्ड लड़की होती है। और जोशा जो सबसे अलग और चुपचाप रहती है एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है, जबकि बाकी सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब सीन वापस उस पुराने टूटे फूटे घर पर कट होता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। एक बूढ़ी और कमजोर औरत एक मरे हुए जानवर को घर के अंदर खींचने की कोशिश कर रही होती है। जब वो उसे बेसमेंट में डालने की कोशिश करती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद उस जानवर के साथ अंदर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का हाथ दिखाई देता है जो उसकी गिराई हुई कीज उठा लेता है। वो औरत होश में आती है लेकिन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। अगली सुबह सारे टीनेजर्स जंगल के और अंदर जाने की तैयारी करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जोशा ने पहले सुसाइड की कोशिश की थी। अब वो अपने हाथ की कट को छुपाने के लिए स्कार्फ बांध लेती है। फिर एक प्रीस्ट लग्जरी कार में आता है और सबके लिए प्रार्थना करता है कि उन्हें अपनी बुरी आदतों से मुक्ति मिले। अब आइजा अपने ग्रुप को 3 दिन की ट्रिप के बारे में बताती है और उसके बाद सब निकलते हैं जंगल की ओर। रास्ते में जूलेक जोशा से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि उसका नेकलेस उसे टर्मिनेटर मूवी की याद दिलाता है। जोशा बताती है कि ये एक फैमिली हेयरलूम है। जूलेक फिर टर्मिनेटर की नकल करता है और जोशा पहली बार स्माइल करती है। अब इधर डेनियल भी अनेला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बार्टेक बीच में आकर उसे छेड़ने लगता है और जोक्स मारने लगता है। उसके बाद जूलेक सबको रोकता है क्योंकि उसे टॉयलेट करना था। फिर वो झाड़ियों में जाकर टॉयलेट कर रहा होता है। तभी उसे एक सड़ा हुआ हिरण देखता है। वो डर के मारे सबको बुला लेता है। आइजा चेक करके कहती है कि इस जानवर को किसी इंसान ने नहीं मारा है, इसे तो किसी बड़े जानवर ने मारा है। फिर भी वह कहती है कि जानवर बिना वजह अटैक नहीं करते हैं। फिर ये किसने किया? तभी जोशा अचानक एक पेड़ के पास किसी हाथ को देखती है जो अचानक गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग वे झील के पास रुकते हैं, टेंट्स लगाते हैं और कैंप फायर करते हैं। ईजा जूलेक से पूछती है कि वो इस कैंप में क्यों भेजा गया। वो बताता है कि उसे कंप्यूटर गेम्स की लत थी और वो कोरिया जा रहा था चैंपियनशिप के लिए, लेकिन पेरेंट्स ने उसे कैंप भेज दिया। इसके बाद आइजा जोशा से भी उसकी स्टोरी शेयर करने को कहती है पर वो मना कर देती है, जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जब अच्छा लगे तब तुम बता देना कि तभी उनके पास से तेजी से कोई जानवर निकला। सभी लोग डर जाते हैं। फिर आइजा चेक करने जाती है और वो एक फॉक्स निकलती है। इसके बाद जब सब लोग सो जाते हैं रात को डेनियल अकेले झील के किनारे स्मोक करने जाता है। थोड़ी देर में अनेला भी आ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग शुरू करते हैं और फिर वो उसे किस करती है। अब डेनियल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और अनेला को समझ आता है कि वो वर्जिन है। वो हंसती है और कहती है तो मैं तुम्हारी टीचर बन जाती हूँ। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अनेला टेंट में वापस जाती है और डेनियल सोने के लिए स्लीपिंग बैग लाता है और झील के किनारे सो जाता है। अब वो छुपाकर लाया हुआ अपना फोन निकालता है और ब्राउजिंग करने लगता है। तभी पीछे कोई आता है जो कि एक भयानक मॉन्स्टर होता है और वो उसे स्लीपिंग बैग में ही पकड़कर जंगल में घसीटते हुए ले जाता है। अब डेनियल झटपटाता है, चीखता
होता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में आकर उसे पेड़ से बार बार पटकता है। इसके बाद जोशा को अपनी फैमिली की कार क्रैश याद आती है। वो और उसकी बहन पीछे खेल रही होती है और उसके पापा सेल्फी लेते हुए ध्यान नहीं देते और एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह जब सब उठते हैं तो डैनियल गायब होता है और जोशा एक पेड़ पर खून के निशान देखती है, लेकिन आइजा कहती है कि वो तो बस नॉर्मल चोट से लगा होगा, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है। आइजा सबको शांत करती है और ग्रुप को दो हिस्सों में बांट देती है। जूलेक ईजा से कहता है कि मैंने मूवीज में देखा है, जब भी एक ग्रुप दो अलग ग्रुप में बंटता है तो सबकी मौत हो जाती है, लेकिन ईजा उसकी बात को इग्नोर कर देती है और अनेला बार्टेक को यही टेंट के पास रुकने को बोलती है ताकि जब डेनियल आ जाए तो बता दे। फिर ईजा, जोशा और जूलेक जंगल में डेनियल को ढूंढने जाते हैं। वो लोग उस पुराने घर तक पहुंचते हैं जहां बूढ़ी औरत मारी गई थी। घर में उन्हें एक सिलाई मशीन और कुछ फोटोज मिलती है जो कि शायद उस औरत के ट्विन बच्चों की है। फिर उन्हें एक आवाज आती है जो कि बेसमेंट से आ रही थी। वो सब लोग उसे देखते हैं कि तभी बेसमेंट का दरवाजा खुद से हिलने लगता है। आइजा उसे खोलती है और उसे चूहे दिखते हैं, जिसके बाद जोशा और आइजा नीचे जाने का फैसला लेती है और नीचे जाती है जहां डैनियल की लाश पड़ी होती है। तभी जूलेक को पता चलता है कि कोई घर में आया है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर वापस आ गया है। अब दोनों लड़कियां वो सब देख के डर जाती है और बाहर निकलने के लिए भागती है, लेकिन जूलेक उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी है, कोई अंदर आ गया है। फिर वो तीनों उसी बेसमेंट में छुपने का फैसला करते हैं, लेकिन स्मेल से जूलेक उल्टी करने ही वाला होता है, लेकिन आइजा उसे रोक लेती है। अब वो मॉन्स्टर नीचे आ जाता है जिसे देख सब डर जाते हैं। फिर आइजा जल्दी से खिड़की खोलती है और जोशा जूलेक को बाहर निकालती है। फिर जब वो खुद निकल रही होती है तभी उसे डैनियल के फोन की आवाज आती है और वो डैनियल का फोन लेने अंदर रुक जाती है। अब वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक लकड़ी उठा लेती है और इधर बाहर जोशा और जूलेक आइजा का वेट कर रहे होते हैं कि तभी उसकी मुंडी बाहर आती है, जिसे देख वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इस बीच अनेला और बार्टेक झील के पास होते हैं और बार्टेक कहता है कि वो गे है और इसलिए ही वो डेनियल पर जोक्स कर रहा था अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। अनेला उसे बोलती है कि मैं समझती हूँ, तुम्हें कैसे लगता होगा। इसके बाद बार्टेक अपनी बातों में खो जाता है। फिर जब वो अनेला की तरफ देखता है तो वो मारी जाती है और एक मेटल बार उसके मुंह में घुसी होती है और वो मॉन्स्टर उसके पीछे होता है, जिसे देखकर बार्टेक भागता है। इधर जोशा और जूलेक को एक कैबिन दिखता है। वो लोग वहां जाते हैं। वहां उन्हें एक बुढ़ा आदमी मिलता है और वो उससे मदद मांगती है। फिर हमें पता चलता है कि वो बुढ़ा आदमी पोस्टमैन है, जिसे मूवी के स्टार्ट में 30 साल पहले उस बेसमेंट में खींच लिया गया था। जोशा कहती है कि किसी मॉन्स्टर ने मेरे दोस्त को मार दिया है, मेरी मदद करो। तो पोस्टमैन उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि मेरे पास फोन नहीं है। अब इधर बार्टेक भागता हुआ एक चर्च में पहुंचता है और प्रीस्ट से कहता है कि एक मॉन्स्टर ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है, मेरी मदद करो। अब ये सुनकर प्रीस्ट उसे नशेड़ी समझ लेता है। अब बार्टेक बहुत डरा होता है और वो प्रीस्ट से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। फिर प्रीस्ट कहता है उसका फोन काम नहीं कर रहा क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और बार्टेक उसे सुनता है। वो कुछ करता उससे पहले वो बार्टेक को बेहोश कर देता है। अब बार्टेक खुद को बंधा हुआ पाता है। फिर प्रीस्ट कहता है मैं तुझे पिछले कई साल से जानता हूँ और तू गे है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तूने समाज में गंदगी फैला रखी है। आज जाकर तू मेरे हाथ आया है। लेकिन तभी उसे कोई आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता कि तभी मॉन्स्टर उसके सामने आता है और प्रीस्ट को पकड़कर उसकी आंखें निकालकर उसे वुड चिपर में डाल देता है और उसका कीमा बना देता है। इधर बार्टेक खुद को आजाद करता है और मॉन्स्टर से बचने के खुद के सांस रोककर कन्फेशन रूम में छुप जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे उसकी स्मेल से ढूंढ लेता है। उसके बाद हम जोशा और जूलेक को देखते हैं। पोस्टमैन उन्हें बताता है कि मैंने 30 साल पहले उन मॉन्स्टर से लड़ाई की थी जिसकी वजह से मुझे मेरे दोनों पैर खोने पड़े। पोस्टमैन ये कंफर्म करता है कि वो 2 मॉन्स्टर थे। फिर वो एक कहानी बताता है कि जंगल में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक माँ और उसके जुड़वा बेटे। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, थोड़ी गरीबी थी, लेकिन वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब एक दोपहर आसमान से कुछ गिरा और उनके घर के पास आकर टकराया तो दोनों भाई उत्सुक होकर उसे देखने उस जगह पहुंचे जहां उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर का एक टुकड़ा मिला, जिसे लेकर वो घर चले आए। उन्होंने उसे अपने बेड के नीचे छुपा दिया। उसी रात उस पत्थर से एक अजीब सा काला लिक्विड निकलने लगा और धीरे धीरे वो लिक्विड उनके शरीर में घुस गया। उसके बाद दोनों भाई मॉन्स्टर जैसे बिहेव करने लगे। अगली सुबह जब माँ उठी तो उसने देखा कि बच्चे बेड से गायब हैं और वो खून की लकीर देखती है जो बेसमेंट की तरफ जा रही होती है। और जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि उसके दोनों बेटे अपने ही डॉग को खा रहे थे। डर और शौक में आकर उसने उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया और उन्हें छुपाकर रखने लगी। वो उन्हें मरे हुए जानवरों का मांस देती रही और किसी को भी कुछ नहीं बताया। ये सब करते करते वो पागल हो गई। अब जोशा सोचती है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन वो आदमी कहता है अगर बचना है तो यहीं रहो, मेरे पास गन और खाना दोनों है। जोशा फिर भी मानी नहीं और डिसाइड करती है कि वो मॉन्स्टर वाले घर लौटेंगे ताकि डैनियल का फोन ले सकें। अब जोशा और जूलेक फिर से बेसमेंट में जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डैनियल का हाथ निकालकर उसे खा रहा है। जोशा कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए और वेट करना चाहिए, लेकिन जूलेक बोलता है कि मैं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता हूं तभी वो जाएगा। जोशा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा होगा, पर जूलेक कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो मुझे ये करना होगा। जोशा
उसे अपना नाइफ देती है और उसे प्यार से गुड लक किस करती है। फिर जूलिक मोटिवेशन लेकर घर के सामने जाता है और जोर से नॉक करता है, चल बाहर आ डरपोक। इधर जोशा बेसमेंट में फोन ढूंढती है और जैसे ही उसे डेनियल का फोन मिलता है वो रियलाइज करती है कि मॉन्स्टर वापस आ गया है और उसे घूर रहा है। जोशा घबरा कर भागने की कोशिश करती है लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और गर्दन से उठाकर हवा में लटका देता है। वो सांस नहीं ले पा रही होती कि तभी जूलिक तुरंत अंदर आता है और मॉन्स्टर को चाकू मारता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर मॉन्स्टर जूलिक को पकड़ता है, चाकू से वार करता है और उसकी जीभ काट लेता है और जूलिक दर्द से चीखता है। इधर जोशा फिर बेहोश हो जाती है। उसे वो एक्सीडेंट याद आता है जिसमें उसकी फैमिली कार के साथ जल जाती है और जब होश आता है तो खुद को जंजीरों में बंधा पाती है। उसके बगल में जूलिक पड़ा होता है, उसके पेट में नाइफ घुसा होता है। जोशा उसकी हेल्प करने का वादा करती है और अपनी पॉकेट से डेनियल का फोन निकालती है। वो डेनियल का कटा हुआ हाथ फोन अनलॉक करने में यूज करती है लेकिन जैसे ही वो कॉल करने जाती है फोन की बैटरी डेड हो जाती है। उसका दिल टूट जाता है पर वो जल्दी खुद को संभालती है। वो जूलिक को कंफर्ट देती है लेकिन दर्द सह न पाने पर जूलिक कहता है, मुझे आजाद कर दो। ये सुनकर जोशा पहले मना करती है लेकिन आखिरकार उसकी आखिरी इच्छा पूरी करती है। अब जूलिक ने जो वादा किया था कि वो जोशा को बचाएगा वो उसने निभाया। अब जोशा फिर नाइफ से खुद को आजाद करती है और बाहर निकलती है लेकिन जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स और काउंसलर की लाशें देखती है वो ठान लेती है कि अब भागेगी नहीं, अब बदला लेगी। वो एक तलवार उठाती है और एक मॉन्स्टर जो बेड पर सो रहा होता है अपने डर और आंसू को कंट्रोल करते हुए तब तक उसे मारती है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। उधर वो पोस्टमैन अपने कैबिन में होता है, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसे लगता है मॉन्स्टर है इसलिए वो डर के मारे गन से गोली चला देता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बार्टेक को मार दिया होता है जो सिर्फ हेल्प मांगने आया था। जोशा भागते हुए जंगल में एक पुलिस कार देखती है। वो ऑफिसर से हेल्प मांगती है। ऑफिसर कार से बाहर निकलता है और उसे शांत करता है। फिर कार में बैठकर जाने लगते हैं कि तभी दूसरा मॉन्स्टर पुलिस कार पर कूद जाता है। ऑफिसर सोचता है किसी को टक्कर लगी है और वो उतरकर चेक करने लगता है। जोशा अंदर फंसी रहती है और ऑफिसर को वार्न करती है लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने कुल्हाड़ी से ऑफिसर को 2 टुकड़ों में काट देता है। जोशा डर से कार की पिछली विंडो तोड़ती है और फ्रंट सीट में कूद जाती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन मॉन्स्टर ऊपर से हमला करता रहता है। आखिरकार जोशा कार स्टार्ट करती है और मॉन्स्टर रोड पर गिर जाता है। वो कार को रिवर्स करके उसे कई बार कुचलती है और फिर वहां से निकल जाती है। हमें लगता है कहानी का अंत हो गया पर तभी नेक्स्ट सीन में रात को 2 ड्रंक लोग रोड पर उस मॉन्स्टर की लाश देखते हैं। सभी को लगता है कि वो मरा हुआ है लेकिन तभी वो गिरा हुआ ट्विन फिर से जाग जाता है और दूसरा वाला भी जाग जाता है जब पुलिस आती है। इसका मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो कमेंट में बताओ मूवी कैसी लगी और इसका कौन सा पार्ट सबसे डरावना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।